Dear friends, today numerical ability number 29. Numbers मीन संख्याएं और ऐसी संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में कि जब हम किसी एक संख्या को कई डिफरेंट अलग अलग संख्याओं से भाग करें जिसको हम उत्तरोत्तर या क्रम से कहते हैं, उनको भाग करें और उनका अंतिम भागफल एक प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, तो इस तरह की कुछ संख्याओं को यदि हम किसी डिफरेंट अलग अलग संख्याओं से भाग करते हैं और कुछ शेषफल अलग अलग मिलते हैं, हम उसको संख्या को प्राप्त करने के लिए कुछ एक इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में उत्तरोत्तर क्रम से भाग दिया जाता है तो अंतिम भागफल 1 प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में x, y और z से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से k, l और m आता है। तो भाज्य क्या होगा और भाज्य के द्वारा हम इस उन संख्याओं का जो भी रिजल्ट था हम उस संख्या को प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे पास वो संख्या क्या होगी। ये हमारे पास 3 संख्याओं के लिए लिया, हमने 3 संख्याओं से भाग किया, 3 हमारे पास शेष आ गए और उससे हमें क्या संख्या मिलेगी, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें कई बार एग्जाम में आता है। तो उस स्पेशल क्वेश्चन को करने के लिए कि हमारे पास यदि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने एक स्पेशल क्वेश्चन लिया है कि किसी संख्या को 9, 11 और 13 से भाग देने पर क्रम से 8, 9 और 8 शेष बचते हैं। तो यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्रम क्या होगा, तो उनके जो शेषफल होगा उनका क्रम क्या होगा, यह उसने पूछा है। जो शेष होगा यदि से बदल दिया जाए तो उनका क्रम क्या होगा। और यदि हम कहते हैं कि सबसे पहले तो जब हमारे पास कुछ दिया गया है तो उससे पहले हमें भाज्य संख्या को प्राप्त करना होगा। तो सबसे पहले हमें संख्या प्राप्त करनी होगी। उस संख्या को कैसे प्राप्त करेंगे यहाँ देखेंगे। तो इस नियम से ही हम देखेंगे कि हमारे पास यदि कह दे x, y, z 3 संख्याओं से उत्तरोत्तर भाग दिया जा रहा है और शेष क्रम से k, l, m मिल रहा है तो वो संख्या क्या होगी, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले z क्या है, z जो लास्ट वाली संख्या हमारे पास है जिससे हम भाग कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को तुलना करेंगे तो वो 13 है। यदि इस भाज्य संख्या को निकालेंगे तो हमारे पास इस संख्या को निकालने के लिए यहाँ हम ले लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा कि सबसे पहले z और z हमारे पास यहाँ 13 है। तो 13 में किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, जो यहाँ पर 1 प्लस क्या करेंगे, हमने लिखा है 13 गुना 1 प्लस m। तो m क्या है, m जो है अंतिम शेषफल है और अंतिम शेषफल हमारे पास यहाँ 8 है। तो इसको हम 8 को यहाँ प्लस कर देंगे। दूसरी बात, इससे अब आगे हमें क्या करना है, y से गुना करना है और y हमारे पास है दूसरी जो संख्या जिससे हमने भाग किया था वो है 11। तो इसको 11 से गुना करें। अब हमारे पास एक और कुछ जोड़ना है, क्या जोड़ना है, यहाँ y हमने गुना किया तो l को जोड़ना है और l हमारे पास क्या है, l हमारे पास दूसरा शेषफल और दूसरा शेषफल हमारे पास था 9। तो हम यहाँ 9 को इसमें जोड़ दें, ठीक है। और 9 को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम किससे गुना करेंगे, x से गुना करेंगे। तो x हमारे पास क्या है, पहला भाग जिससे हमने गुना किया, तो हम उसको कर देंगे 9 से गुना और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास जो लास्ट शेष बचा है उसको इसमें जोड़ देंगे, जो k है, और k मतलब आखिरी जो यहाँ शेष है वो हम देंगे। तो इसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी कि ये संख्या क्या है। यदि हम यहाँ देखेंगे कि कितना होगा तो ये 13 कम 13 प्लस 8 21 हो गए और 21 को आप 11 से गुना कर रहे हैं, उसमें फिर 9 से जोड़ रहे हैं, इस तरह से इसको लिख लें, फिर 9 से गुना करेंगे और 8 को जोड़ देंगे। अब यहाँ देखो इसमें 11 को और 21 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आएगा 231 प्लस 9 को जोड़ देंगे, फिर आपके पास 9 से गुना होगी, फिर 8 जोड़ेंगे, यहाँ आपके पास हुआ 240 गुना 9 प्लस 8। 240 को फिर 9 से गुना करेंगे तो ये 0 आएगा, 9 चौक 36 आएगा, 9 दूनी 18 और 3 21 प्लस 8, तो ये संख्या आ गई 2168।
ये वो संख्या है जिसको आप यहाँ 9, 11, 13 से भाग करने के बाद आपके पास शेषफल 8, 9 और 8 बच रहा था। अब उसने क्या है, आगे का क्वेश्चन दे दिया उसने कि यदि ये भाजक 9, 11, 13 को पलट दें, मतलब 13, 11, 9 कर दें, तो तब शेषफल क्या बचेगा। अब हमारे पास क्रम बदल दिया गया। अब यदि चेक करना चाहें तो इस 2168 को पहले 9 से भाग करें तो हमारे पास शेषफल 8 आएगा, 11 से भाग करें तो 9 आएगा, 13 से भाग करें तो फिर 8 आएगा। लेकिन अब इसने कहा कि इस क्रम को बदल देता है। क्रम बदलने के बाद क्या होगा, यदि 2168 को आप 13 से भाग कर रहे हैं तो क्या मिलेगा। 13 से भाग करने के बाद यहाँ जो हमारे पास आएगा वो देखते हैं, वो क्या आएगा। 13 एकम 13 करेंगे, 13 एकम 13 यहाँ आएगा और यहाँ 13 माइनस करेंगे तो बचेगा 8 और 8 और ये हो जाएगा 86। 86 में 13 6 78 हो जाएगा और फिर ये 78 बचेगा और 13 6 78 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। जब हम 13 से 2168 को भाग करेंगे तो 166 बार जाएगा और शेषफल 10 बचेगा। अब इसको 11 से भाग कर देंगे तो 11 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 11 कम 11 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ बचेगा शेष 1। उसके बाद यदि हम इसको 9 से भाग करते हैं, हमारे उल्टा 13, 11, 9 से भाग करना, 13 से 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9 और यहाँ क्या बचेगा शेष, यहाँ 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, यदि हम 13, 11 और 9 से भाग करें तो शेष क्रम से क्या बच रहा है, 10, 1 और 6 बचेगा। अब बात आती है कि एक्चुअल शेष क्या होगा, वास्तविक शेष क्या होगा। तो वास्तविक शेष के लिए पहले ही एक क्वेश्चन हमने लिया है लास्ट वीडियोस में कि हम वास्तविक जो शेष बचाना चाहेंगे तो वास्तविक शेष कैसे बचेगा। तो वास्तविक शेष, इसी का वास्तविक शेष देखना चाहे तो वास्तविक शेष में देखेंगे तो आपके पास जो शेष बच रहा है, यहाँ पर जो शेष बचा है उसी से हम आंसर निकालेंगे। तो उसको क्या करेंगे, जो हमारे पास पिछले फॉर्मूला था उसमें हमारे पास था कि हम जो वास्तविक आखिरी शेष है उसको लेंगे 8 प्लस फिर आगे हमारे पास जो संख्या है जो जिससे हम प्रथम भाग और द्वितीय शेषफल, द्वितीय शेषफल को प्रथम भागफल से गुना करेंगे प्लस फिर हमारे पास जो प्रथम भागफल होगा, द्वितीय जो तीसरा जो हमारे पास शेषफल बचा वो 8 है और हम प्रथम और दूसरे जो भागफल थे उनसे भाजक से थे उनसे गुना करेंगे, ये इस तरह से। तो हमारे पास ये आएगा 8 प्लस 81 प्लस यहाँ हम बात करेंगे तो ये 9 72 और ये आ जाएगा आपके पास 72 इंटू 11 गुना कर दें 8 प्लस 81 प्लस आ जाएगा 2 9 7 और जब इनको सबको जोड़ेंगे तो आएगा 881। ये आपके पास ऐसा पिछली वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन था कि यदि हम वास्तविक शेष निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वहां भी हमने इसी तरह से निकाला था। यहाँ हमारे पास क्या था कि हमें भाज्य संख्या निकालनी थी। भाज्य संख्या का मतलब है डिविडेंड। तो भाज्य किसी भी संख्या का हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है उससे हम भाज्य निकाल सकते हैं। ये आपको कई बार और अक्सर होता क्या है कि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी फॉर्मूला है और इसको अक्सर पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें सक्सेस नहीं होते क्योंकि ये अक्सर फॉर्मूला याद नहीं होता। तो केयरफुली आप इसको स्टडी करें
और इसके बेस पर और भी 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करें, जिससे आपको एक क्वेश्चंस 100% आपको करने के लिए मौका मिलेगा। ट्राई करें और इसको बेस्ट अच्छे प्रोसेस से सीखें। थैंक यू।